नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन अगर आती है तो मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज बात करता हूं इसी सीरीज में आईबीपीएस, आरआरबी के बारे में। दोस्तों, इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आईबीपीएस के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको आईबीपीएस के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगी, मैं ऐसा मान के चलूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस की क्या होता है? आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। क्या कहा दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। पर्सनल नहीं है, ध्यान रखना, पर्सोनल है, ठीक है? पर्सनल सिलेक्शन। अच्छा, इसमें वैकेंसी किसकी निकली है अपने पास में? आरआरबी की। किसकी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ? आरआरबी की। आरआरबी की जो सीआरपी सीआरपी 10 की वैकेंसी निकली हुई है। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। क्या होता है आरआरबी? क्या होती है? रीजनल रूरल बैंक। क्या हो गया? रीजनल रूरल बैंक। अगर सीआरपी की बात करूं तो या आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी बता देता हूं। क्या होता है? कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या होता है? यानी कि जो वैकेंसी चल रही है वो क्या चल रही है? CRP 10, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 10वीं भर्ती है ये इसकी, ठीक है? कौन सी भर्ती है इसकी? 10वीं भर्ती की हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है? चलो, मैं मान के चलूंगा ये सारी बातें आपको पता थी, नहीं तो अब तो पता है ही आपको, ठीक है दोस्तों? चलो अब बात कर लेते हैं RRB 10 की भर्ती की। RRB 10 की भर्ती की, ठीक है? इसके फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। कब स्टार्ट हुए हैं? इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 8 जून 2021 से भरे जा रहे हैं। और लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी? ये तो इसकी स्टार्टिंग डेट, और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेता हूं मैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों आपकी 28 तारीख, 28 जून 2021। फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों 8 जून 2021 से 28 जून 2021 तक, ठीक है? ठीक है, तो लास्ट डेट होगी 28 जून 2021। तो फॉर्म निकल चुके हैं दोस्तों। टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से जल्दी भर दीजिए अगर आप बैंकिंग एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं तो। और लास्ट डेट है 28 जून, ठीक है? तो अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो, पीओ का जो एग्जाम होता है ना, एक पीओ का होता है, एक क्लर्क का है। इन दो की मैं बात करता हूँ आज, ठीक है? पीओ और क्लर्क की। तो पीओ के जो एग्जाम होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के, इसके 3 फेज में एग्जाम होते हैं। कौन कौन से 3 फेज होते हैं? पहले तो होता है इसका प्री एग्जाम, फिर प्री क्लियर करने के बाद होता है इसका एग्जाम मेंस का होता है। मेंस क्लियर करने के बाद होगा आपका इंटरव्यू। यानी कि पीओ बनने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले प्री एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। सेलेक्ट होने के बाद मेंस फाइट करके उसको क्लियर करना पड़ेगा। सेलेक्ट होने के बाद में इंटरव्यू फाइट करके उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब आप बन जाएंगे पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है? क्लर्क की बात करें, क्लर्क में 2 चीजें होती है। एक तो होता है प्री एग्जाम होगा आपका पहले, फिर होगा आपका मेंस होगा इसका। इसमें इंटरव्यू नहीं होता दोस्तों, प्री और मेंस। इसमें आपको 2 स्टेप्स फाइट करने, इसमें आपको 3 स्टेप्स फाइट करने हैं, ठीक है दोस्तों? चलो बात कर लेता हूँ इसके बारे में मैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं फॉर्म भरना कैसे है। तो मैं बता दूं, जिस भी जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, राजस्थान से या कहीं से भी बाहर से फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को मांगा गया कि अगर आप जहाँ से भी फॉर्म भरते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेना कि कई जगह पर हिंदी भी मांगी गई है। जैसे गुजरात है, वहाँ पर गुजराती भी चलेगी, हिंदी भी चलेगी।
तो आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। यानी कि पहली बात तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट मैंने क्या कहा कि आपको लोकल लैंग्वेज, आप जहां से भरेंगे फॉर्म वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो ध्यान रखना, आप जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर मैं और आपको बता देता हूं, जो एग्जाम जो होगा ना आपका, एग्जाम डेट क्या है आपके, एग्जाम डेट टेंटेटिव अभी निकाली गई है कि या अगस्त में होगा, एक तो पेपर अगस्त में होंगे, सितंबर में होंगे इसके एग्जाम, ठीक है, और अक्टूबर में होंगे इसके एग्जाम। कब कब होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर। लेकिन ये सब टेंटेटिव है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो पता नहीं उस वक्त माहौल कैसा होगा। अगर माहौल ठीक रहा तो एग्जाम हो जाएंगे, माहौल ठीक नहीं रहा तो एग्जाम थोड़े आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टेंटेटिव रिजल्ट है, टेंटेटिव डेट्स हैं ये। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें इसके इंटरव्यू की, इंटरव्यू किसमें होगा, ऑफिसर स्केल फर्स्ट का इंटरव्यू होगा। ठीक है, ठीक है, तो टेंटेटिव डेट्स हो गए। ठीक है, तो बात करें इसकी इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू होगा, इसे ग्रेड 1 का जो इंटरव्यू होगा वो मान करके चल रहे हैं अपन नवंबर 2021, वो मान करके चल रहे हैं दोस्तों नवंबर 2021। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्जाम हो भी जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, और नवंबर में आपके इंटरव्यू भी हो जाएगा। और दिसंबर तक बैंकिंग जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट है, ये अपने एग्जाम टाइम से लेती है, टाइम से रिजल्ट निकालती है, टाइम से इंटरव्यू लेगी, टाइम से आपके ज्वाइनिंग देती है। तो अगर नवंबर में आपका इंटरव्यू हो जाता तो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको और बताता हूँ आपको कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई इसके अंदर। ये सब रख कर रहा हूं मैं, नोट नहीं किया तो उसको नोट कर लेना। हम बात कर रहे हैं आरआरबी 10 की भर्ती के बारे में। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकली है दोस्तों वो है एक तो ग्रेड ए की, और एक निकली है ग्रेड बी की। ठीक है, ग्रेड ए की बात कर रहा हूं और ग्रेड बी की बात कर रहा हूं। ग्रेड ए में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं ऑफिसर स्केल, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। ये तो हो गया ग्रेड ए के अंदर आ गया अपने ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बात करूं ग्रेड बी की, इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं मल्टीपर्पज। कहीं भी ऑफिस असिस्टेंट लिखा हो या मल्टीपर्पज एक ही बात है। यानी ग्रेड बी को क्या कहते हैं हम, ऑफिस असिस्टेंट। क्या कहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट। यानी कि जो मल्टीपर्पज जो होते हैं ना, मल्टीपर्पज वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट कह दो या मल्टीपर्पज कह दो, एक ही बात है, वो ग्रेड बी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो ऑफिसर स्केल 1 के जो होंगे इसके तो 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस, 2 पेपर होंगे। लेकिन 2 और 3 जो होता है ये सिंगल पेपर होता है, सीधा मेंस के साथ में होता है। क्या क्या मैंने, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3। 1 जो होगा ये तो होते हैं इसके 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं इसके भी, प्री होता है एक तो, और एक होता है मेंस। ठीक है, और जो 2 होगा इसका सीधा होगा मेंस पेपर होगा, यानी कि सिंगल एग्जाम। यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 और थर्ड जो है ये है सिंगल एग्जाम, इसका सीधा मेंस के साथ में होता है। ठीक है, इसका सीधा एक मेंस एग्जाम होता है, बाद में इंटरव्यू प्रोसेस वो तो होगा ही होगा इसका। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पता होनी चाहिए, बेसिक चीज अपने को पता होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एग्जाम स्ट्रक्चर और एज वगैरह की भी बात, पहले एज बता देता हूँ मैं आपको, इसकी एज क्या रहेगी। एज की बात करें, इसकी जो एलिजिबिलिटी है एज के लिए, ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट। दिख रहा होगा नीचे, ऊपर लिख दूंगा, चलो मैं इसको। तो जो 3 की जो बात करता हूँ, इसकी जो एज रखी गई है वो रखी गई है 21 to 40। और ऑफिसर स्केल 2 की अगर बात करता हूँ, इसकी एज मांगी गई है 21 to 32। कितनी बताई मैंने, 21 से लेकर के 32।
और ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करूं, इसकी एज मांगी गई अपने से 18 साल से लेकर के 18 साल से 30 साल तक। क्या क्या कहा मैंने? एज जो ऑफिसर स्केल 3 की वो है 21 से 40, फिर 21 से 32, फिर है 18 से 30 साल। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की एज बता देता हूँ, वो है 18 से 28 साल। कितनी बताई मैंने? यहाँ दिख रहा होगा तो लिख देता हूँ। जो ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, उसकी एज मांगी गई है 18 से 28 साल। अच्छा, एज की नहीं दिख रहा होगा ना आपको, मैं ऊपर भी लिख देता हूँ इसको। ऑफिस असिस्टेंट, इसकी जो एज मांगी गई है ऑफिस असिस्टेंट की, ये मांगी गई है 18 से 28 साल। अच्छा, और एज की जो कैलकुलेशन होगी, एज की जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी? वो होगी 1 जून 2021 से। कब से होगी? 1 जून 2021 तक की, कि इस डेट तक आपकी ईयरली डेट्स फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन आप कुछ भी हो जाए, अपना फॉर्म भरने में कहीं कोई गलती मत करना। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को बताना, और ताकि फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में एक दो और बातें बता देता हूँ, इसकी फोटो के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, और भी एक दो चीजें बता देता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों ना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको अगर मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप बिना टाइम वेस्ट किए उस वीडियो को देख पाएंगे, है ना। और जितना हो सके मेरे क्लास को, मेरे क्लासरूम को, मेरे लेक्चर्स को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, बात करते हैं इसके फोटो और साइन की। फोटो और साइन, तो फोटो जो है वो अपने कैसी चाहिए? कलर्ड चाहिए, कलर्ड फोटो चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। फोटो कलर चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। और जो सिग्नेचर चाहिए वो करना है आपको ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, वो चाहिए ब्लैक पेन से, सिग्नेचर करना है आपको ब्लैक पेन से करना है, और जेल वाले पेन से मत करना। ठीक है, जो नॉर्मल जो बॉल पेन होता है उससे आप करना। ब्लैक पेन से आपको साइन करना है, नॉर्मल बॉल पेन से करना। ठीक है, इसके अलावा आपको करना है एक आपका थंब अपलोड करना है। थंब का कौन सा? लेफ्ट थंब। कौन सा? इनका लेफ्ट थंब, राइट मत कर देना। ठीक है, क्योंकि जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा पर थंब वेरीफाई करते हैं, तो वो लेफ्ट थंब से करते हैं, इसलिए राइट मत लगा देना। आप सोचेंगे राइट लगा दिया कोई बात नहीं, चल जाएगा, बाद की बात हम देखेंगे, वो बात आपका एग्जाम वाले दिन ही आएगा। ठीक है ना, अगर गलती हो जाए तो अगर करेक्शन का टाइम मिले तो करेक्शन भी कर लेना। अब एक और चीज क्या भरनी है आपको इसमें? सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा। कुछ नहीं करना, इसमें एक ब्लैक पेन लेना, ये भी ब्लैक पेन से भरना, याद रखना। विद व्हाइट से मत लिखना, व्हाइट पेन से नहीं करना, विद ब्लैक पेन। कौन सा पेन? वही वो जो इंक वाले जो पेन होता है उससे नहीं, जो बॉल पेन आता है उससे करना है आपको। उसमें कुछ नहीं, नोटिफिकेशन दिया होगा क्या क्या लिखना है आपको, मैं फिर भी बता देता हूँ। उसमें ये लिखना होता है, आई के आगे अपना नाम, आई राज वर्मा, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन फील्ड इन दिस फॉर्म अबाउ आर करेक्ट एज पर माई नॉलेज। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई भी इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। ये चीज आपको अपने हाथों से लिखनी। क्यों? सेम यही चीज, सेम डिट्टो ये चीज आपको एग्जाम हॉल में भी लिखवाया जाएगा, तो आपकी हैंड राइटिंग मैच होनी चाहिए, और ये करना है ब्लैक पेन से ही, व्हाइट पेपर के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी फॉर्म भरते टाइम। आगे चलते हैं और बताता हूं मैं आपको इसके अंदर। अब इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ठीक है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो बता देता हूं मैं आपको। इसका अब अपन चलते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की तरफ। क्या है एग्जाम स्ट्रक्चर? एग्जाम स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा?
दो एग्जाम होंगे। एक तो देखो क्या होता है ऑफिसर स्केल, यानी कि ग्रेड ए में आ गया ऑफिसर स्केल 1 to 3। एक आ गया ग्रेड बी जिसमें आ गया आपका मल्टीपर्पज यानी कि ऑफिस असिस्टेंट आ गया। तो बता दो इसके पेपर कैसे होंगे आपको। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। ऑफिस शॉर्ट में लिख रहा हूँ असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, देखो क्या क्या आएगा इसमें, आपको मैं अच्छे से बना देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक तो होगा इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वो कितने रहने वाले हैं, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑफिस असिस्टेंट में एक तो आएगा आपका मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी। क्या मैंने कहा, एक आएगी आपकी इसमें रीजनिंग, एक आएगी आपकी मैथ्स, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथ्स के भी आएंगे 40 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये भी 40 ये भी 40। और इसमें आपको जो टाइम रहेगा, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा कितनी देर का पेपर होगा, यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन वो मिलेगा आपको इसके अंदर 45 मिनट। कितना मिलेगा, 45 मिनट। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इसके अंदर। क्या मैंने कहा दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। प्री की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे प्री की बात कर रहा हूँ, ये ऑफिस असिस्टेंट प्री की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्केल 1 की। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्केल 2 and 3 होते हैं उसके सिंगल पेपर होते हैं, लास्ट में फाइनल मेंस के साथ में होते हैं उसके। तो मैं अब आपसे बात कर लेता हूँ स्केल 1 के स्ट्रक्चर की। यहीं पे इसे साथ में बना देता हूँ मैं, ठीक है। मैं आप बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपको स्केल 1 की। स्केल 1 की इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। कितने सब्जेक्ट आएंगे दोस्तों, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। कौन कौन से, ये दो तो सब्जेक्ट रहने वाली हैं आपके, देखो लिख देता हूँ। एक तो आएगी आपकी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के बाद में कंप्यूटर का बेसिक आएगा आपके लिए, एक आएगी आपके पास जीके आएगी, ठीक है। रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगी, जीके आएगी, और एक हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इसमें से रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, और एक हो जाएगी आपकी मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रीजनिंग आएंगे 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर आएंगे 40 क्वेश्चन, जीके का आएंगे 40 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में से एक आएंगे 40 क्वेश्चन, और मैथ्स के आएंगे 40 क्वेश्चन। टोटल हो गया आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन। ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखे ना शायद। टोटल हो गया आपका 200 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की बात कर लेता हूँ तो कितना है इसका, रीजनिंग का है 50, रीजनिंग हो गया आपके 50 नंबर की, कंप्यूटर होगी 20 नंबर की, जीके होगी आपकी 40 नंबर की, फिर हिंदी इंग्लिश में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा 40 नंबर का, फिर लास्ट में मैथ्स होगी आपकी 50 नंबर की। दिख रहा होगा आपको, रीजनिंग 50, कंप्यूटर 20, जीके 40, हिंदी इंग्लिश 40, फिर लास्ट में मैथ्स भी हो गया 50 नंबर की। टोटल ये भी 200 हो जाएगा, काउंट कर लो, 50 50 100 80 और 200, ये भी आपका 200 नंबर का हो, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। अब बात कर लेते हैं उसके टाइम ड्यूरेशन का। टाइम ड्यूरेशन का ये कितने मिनट का होगा आपका पेपर, ये होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है, 80 नंबर के। यहाँ आपको 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है, 200 नंबर के, ठीक है दोस्तों। और ऑफिसर ये तो होगी प्री के, ये हो गया प्री का, ये मैं प्री के आपको बता रहा हूँ। और ऑफिसर स्केल 2 and 3 इनके प्री नहीं होंगे, इनके सीधा मेंस एग्जाम होंगे, बाद में उनका सबका जो ऑफिसर स्केल 1 2 3 इनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बाकी मेंस में क्या क्या आएगा, क्या उसका एग्जाम स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक चीज जरूर देख लेना कि आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज क्या है, आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है,
ये चीज़ आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा IBPS.in। डायरेक्ट ना वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट क्या दोस्तों, IBPS.in। IBPS.in। जैसे आप वेबसाइट पर जाओगे, वेबसाइट पर जैसे जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा CRP RRB। ऊपर आ जाएगा CRP PO CRP क्लर्क CRP RRB। तो RRB पर क्लिक करते ही आप आपके पास मेन पेज पर चले जाओगे, जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, वैसे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जो आप मेरे थ्रू जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको डाउट बताया जाएगा। ठीक है, और बने चाहिए द मैग्नेट एकेडमी की पूरी टीम के साथ अपनी बेहतर स्टडी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो यही कहूँगा। और लास्ट में ये कहूँगा कि गवर्नमेंट देश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट कर चुकी है। तो अगर आपको बहुत ही ज़रूरी काम है, कुछ ऐसा काम है जो आप आपके घर से निकले बगैर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ही घर से निकले, वरना घर में रहें, मस्त रहें, जुड़े रहिए द मैग्नेट एकेडमी की पूरी टीम के साथ। अपनी पढ़ाई अच्छी कीजिए और नौकरी लगिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो विदा लेता हूँ इसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।